गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा हुआ है कि हमने ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो ये एग्जांपल स्टार्ट किया था। इसमें प्रॉब्लम नंबर ए हमने देखा हुआ है। प्रॉब्लम बी और सी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसको मुझे करके बताया है और मुझे खुशी है कि आप लोग रेगुलरली पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं और अच्छे से होमवर्क मुझे करके बता रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये जो कल दिया हुआ होमवर्क था ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इन ट्रायंगल एस टी यू, यहाँ पे एक ट्रायंगल एस टी यू का हमने कच्ची आकृति बना ली, जहाँ पे हम लोग को एस टी यानी कि 7 सेंटीमीटर लिया है, टी यू 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, एस यू 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब हम लोग मैंने इसको क्या किया कि इसको बना के देखा, और बना के देखने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बराबर 7 सेंटीमीटर अंतर लिया हुआ है। आप लोग को दिख रहा है ना। ये ज़ीरो वाली लाइन से शुरू करके हम लोग को 7 सेंटीमीटर तक अंतर लेना है। ये हो गया हमारा एस टी के बाद हम लोग को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप मारना बेटा डिवाइडर में। ये देखिए बराबर ये आपका अंतर, यहाँ पे आप खुद भी अपनी कॉपी में ये गणित चेक करके देख सकते हैं हमारी जो बनाई हुई आकृति है सही है या गलत है। तो हमारा अंतर जो है वो बराबर चाप मारने के बाद डिवाइडर में 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बराबर ये 4 सेंटीमीटर दिख रहा है आप लोग को, ये जीरो वाली लाइन से यहाँ पे 4 तक, और ये दूसरी लाइन से अगर हम लोग इसको चेक करके देखते हैं तो ये एस से लेकर यू तक बराबर हमको ये 5 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग को ये आकृति बनाकर देखनी है। मैंने जब डिवाइडर में अंतर लिया तो 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे ऐसे मारा और 4 सेंटीमीटर का चाप मैंने ऐसे मारा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, दोनों पॉइंट को हम लोग को जोड़ लेना है। तो हमारी बन जाएगी यह आकृति जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल एस टी यू। इसके बाद हम लोग अगले ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये गणित जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया वैसे आपको पढ़ना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक कच्ची आकृति बनाई है। पी क्यू यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लिया, क्यू आर यानी कि 3.8 सेंटीमीटर लेना है, और पी आर यानी कि 4.5 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आकृति में सबसे पहले नीचे पी क्यू ये जो अंतर था ये 6 सेंटीमीटर ले लिया है। दिख रहा है बेटा आप लोग को, ये जीरो वाली लाइन से शुरू करके एकदम 6 तक, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक मैंने पी क्यू यहाँ पे ड्रॉ किया। अब डिवाइडर में आप लोगों को 4.5 सेंटीमीटर अंतर लेना है। ठीक है, डिवाइडर में 4.5 सेंटीमीटर अंतर लेने के बाद इस तरह से आप लोग को चाप मार लेना है, और 3.8 उसके बाद डिवाइडर में आप लोग को अंतर लेना है, और फिर आप लोग को क्यू से इस तरह से एक चाप मार लेना है। दोनों चाप एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट को इस तरह से डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद आप लोग को स्केल से आर और पी को ज्वाइन कर लेना है, और फिर आर और क्यू को ज्वाइन कर लेना है, और बन जाएगा हमारा ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पे आपको पी आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर लिखनी है और पी क्यू की वैल्यू आप लोग को 3.8 सेंटीमीटर लिखनी है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे अगले पार्ट की तरफ, अगले भाग की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जांपल लिख के बता दिया है। ड्रॉन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर ईच। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो वो ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स एक जैसी होती है और एक साइड अलग होती है। इसी को हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल कहेंगे। इसकी एक कच्ची आकृति बना लेते हैं हम लोग, और उसी तरह से हम लोग अपने मन से ही देखिए कच्ची आकृति में ये जो दिया हुआ अंतर है 3.5 सेंटीमीटर दो साइड का, वैसे ही लेना है हम लोग को, और 5 सेंटीमीटर एक साइड का अंतर वो भी वैसे ही लेना है। कच्ची आकृति बना लेनी है, और उसके बाद हम लोग कच्ची आकृति बनाने के बाद उसके नाम अपने मन से ही लिखने हैं, और ये नाम अपने मन से लिखने के बाद उसको हम लोग को ड्रॉ करना है बेटा। जैसे कच्ची आकृति बनाएंगे उसी तरह से हम लोग को पक्की आकृति भी पेंसिल से बना लेनी है। तो एक कच्ची आकृति मैं यहाँ पे बनाता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक कच्ची आकृति बना ली है, जहाँ पे आप लोग को बेस 5 सेंटीमीटर लेने के लिए बोला गया है, और उनकी दो अलग भुजाएं हैं, दो अलग अलग भुजाएं हैं जिनकी लंबाई सेम बताई गई है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग को इस तरह से लेनी है। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग इसको
ड्रॉ करेंगे बेटा। जैसे आप लोग को बताया गया है उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे अंतर ले लेना है। बीच में मध्य में हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अंतर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैंने अंतर ड्रॉ कर लिया है। अंतर ड्रॉ करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसका नाम लिखना है पी एंड क्यू, जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग डिवाइडर लेंगे। डिवाइडर से हम लोग को यहाँ पे दोनों जगह पे 3.5 सेंटीमीटर अंतर लेना है ना। तो इस तरह से स्केल को रखते हुए मैं 3 के सामने 5 लाइन तक इस तरह से अंतर मेजर कर लेता हूँ अपने डिवाइडर में। ये एकदम से ठीक अंतर होना चाहिए। देखिए 3.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है, इसको अभी बिल्कुल भी हम लोग को बदलना नहीं है। और इस तरह से एक चाप मैं ये साइड में मारूंगा और दूसरा चाप जो है मैं इस तरह से ये साइड से मारता हूँ क्यू से, और एक जो चाप है वो मैंने पी से मारा था, वो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब बेटा देखिए आपके सामने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, उसको हम लोग को आर से डिनोट करेंगे और क्यू और आर को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं और पी और आर को भी हम लोग इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को इसके सेंटीमीटर का अंतर लिखना है। ये होगा बेटा 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। अब स्केल से चेक करके देखते हैं क्या लिया हुआ हमारा अंतर सही है या गलत। तो एकदम सही है। यहाँ पे हमने 3.5 सेंटीमीटर अंतर ले लिया है, यहाँ पे भी हमने 3.5 ही सेंटीमीटर अंतर लिया हुआ है और नीचे बेस जो था वो हमारा बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल तैयार। तो जो कि ये ट्रायंगल का नाम है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड सेम होती है और एक साइड अलग होती है ना। तो अब हम लोग चलेंगे बेटा हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने गणित लिख लिया है, ड्रॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी होता क्या है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव सेम लेंथ। मतलब कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल तब कहेंगे जब उसकी तीनों भुजाएं एक समान होंगी, यानी कि नीचे भी 6.5, ऊपर भी 6.5 और साइड में भी 6.5 सेंटीमीटर अंतर तीनों भुजाओं का होना बहुत ज़रूरी है। उसी को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हम लोग को पता है स्केल में हम लोग नीचे जैसे 5-6 लाइन छोड़कर इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर अंतर ले लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से पॉइंट से मैंने शुरू किया हुआ है, यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर अंतर मैंने यहाँ पे ले लिया है। ट्रायंगल का नाम दिया बेटा हमने ABC। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का नाम हम लोग A लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट का नाम हम लोग B लिख लेते हैं। अब हम लोग को डिवाइडर लेकर स्केल से 6.5 सेंटीमीटर ले लेना है। देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ और ये यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से अंतर मुझे मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 6 के सामने 5 लाइन हम लोग को इस तरह से ये अंतर लेना है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अंतर ले लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे, ए पर डिवाइडर की नोक रख कर इस तरह से एक चाप मारेंगे। ठीक है, और बी पर डिवाइडर की नोक रख कर मैं बी पर रखकर इस तरह से एक दूसरा चाप मारूंगा बेटा, जिसको हम लोग को इस तरह से डार्क कर लेना है। और डार्क कर लेने के बाद बी ये पॉइंट हम लोग को मिल गया है बेटा सी। अब बी और सी पॉइंट को मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। ठीक है, और फिर ए और सी को भी मैं अब जोड़ दूंगा। जो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है उसको तरह से जोड़ लेना है और अब ये बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल रेडी। तो इसमें आप लोग को लिखना है ये जो BC अंतर था वो 6.5 सेंटीमीटर था, AB जो अंतर था वो भी 6.5 सेंटीमीटर था और AC जो अंतर था वो भी 6.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या हमने लिया हुआ अंतर सही है या नहीं, ये हम लोग खुद को ही अपनी डायग्राम कंप्लीट होने के बाद, ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद खुद चेक करके देखना है बेटा। जैसे कि AB 6.5 सेंटीमीटर है, BC भी आप लोग को जैसे दिख रहा है एकदम ठीक, एकदम 6.5 सेंटीमीटर अंतर आप लोग को मिल रहा है।
और AC भी जो है वो हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर अंतर मिल रहा है। देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मन में आया होगा बेटा कि मैं हर बार सर जो है वो हर बार ड्रॉ किए हुए लाइन को, ट्रायंगल के साइड को गिन कर माप के क्यों देखते हैं। तो इसमें भी एक पॉइंट है, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो डिवाइडर लेते हैं, डिवाइडर से हमारा अंतर जो है बहुत बार लेने में गलत हो जाता है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हो सकता है कि मैं 6.5 सेंटीमीटर लेने जगह और 5.5 सेंटीमीटर ही अंतर ले लिया और वैसे ही चाप मार लिया, और चाप मारने के बाद मैंने अगर चेक नहीं किया और फिर ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को हर जो अंतर ड्रॉ किया हुआ है वो एक बार खुद चेक कर लेना चाहिए। चेक करने से क्या होगा कि यहाँ पे मैंने 6.5 सेंटीमीटर है तो 5.5 सेंटीमीटर गलती से ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्केल से मैं चेक करूँगा, स्केल से चेक करने के बाद मुझे 5.5 मिलेगा, तो तुरंत इस डायग्राम को मैं इरेजर से मिटाकर दूसरी एक अच्छी डायग्राम बनाकर बता सकता हूँ। बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों ने डिवाइडर से आकृति बना लेने के बाद, ट्रायंगल बना लेने के बाद, स्केल से हमने लिया हुआ माप सही है या गलत एक बार चेक कर लेना चाहिए। मतलब हम लोग को एक चेक करने के बाद तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ, हमारा अंतर बराबर है तो हमारी आकृति जो है वो भी बराबर है, ताकि हम लोगों को परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो अपना उत्तर गलत नहीं होगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स योरसेल्फ। मतलब एक ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिनकी 3 भुजाएं हम लोगों को अपने मन से ही लेनी है, तीनों साइड्स अपने मन से आप लोग को चुननी है। एंड ड्रॉ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर 1 आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड 1 स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करना है। मतलब पहला हम लोग को एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर दूसरा आइसोस्केलेस और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब जैसे कि पिछली कक्षा में आप लोग को बताया गया था कि इक्विलैटरल कैसा था, क्या किसे कहते हैं, आइसोस्केलेस किसे कहते हैं और स्केलेन किसे कहते हैं। ये ट्रायंगल मैं आप लोग को यहाँ पे कच्ची आकृति में बनाकर बताता हूँ बेटा, और उसको आप लोग को पक्की आकृति में मुझे ड्रॉ कर बताना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने ये 3 आकृतियाँ मैंने बना के रखी हैं। आपको जैसे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड एक जैसी होती है, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगल ले लिया है ABC। ABC में हम लोग को तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर लेनी है और उसको इस तरह से ड्रॉ करना है। आपको प्रोसीजर पता है किस तरह से हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसको हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर हम लोग को सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये भी उसी गणित का ही भाग है, ठीक है। उसी के नीचे हम लोग को ये दूसरी आकृति बनानी है बेटा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में वो होता है कि जिसमें कोई भी 2 साइड्स एक जैसी होती है और एक साइड अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया है PQR, जहाँ पे PQ length of the side PQ is 3.5 centimeter and another length of the sides are PR is 6 centimeter and RQ is 6 centimeter, है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 साइड्स हमने सेम ली है 6 सेंटीमीटर और बेस जो होगा 3.5 सेंटीमीटर PQ हम लोग को लेना है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करके हम लोग को जो मिलेगा उसको हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहेंगे, जिसमें 2 साइड सेम और एक साइड अलग होती हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है बेटा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है XYZ। ये देखिए, ये कच्ची आकृतियाँ है, इस तरह से आप लोग को कॉपी में बना लेनी है और फिर आपको इसको पक्की आकृति बनाते समय पेंसिल से इसको आप लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे XYZ ट्रायंगल में XY जो लेंथ है हमने 3 सेंटीमीटर ली है, YZ जो है वो हमने 4 सेंटीमीटर ली है और XZ जो है वो हमने 2 सेंटीमीटर लेना है। तो इस तरह से ये तीनों डायग्राम आप लोग को पेंसिल से बनाकर बताना है और यही आप लोग का होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट में क्रिएटिव वर्क मानकर चल के हम लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको ड्रॉ करने में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसको होमवर्क करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से होमवर्क करके दिखा रहे हैं। तो और तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।